ग्राम बसी पिपरी बड़ौदा तहसील क्षेत्र के डॉक्टर संजय सिंह पवार जी का संजीवनी क्लिनिक है, जहां पर लकवा, नशा और अन्य बीमारी से ग्रसित रोगों का इलाज होता है। यहां सुबह से लेकर शाम तक मरीजों की लंबी कतार लगी रहती है। बता दें कि डॉक्टर संजय सिंह पवार बड़ी मेहनत और लगन से मरीजों को ठीक करते हैं और साथ ही ये गरीबों का निःशुल्क इलाज भी करते हैं। यहाँ पर मरीज अपना इलाज कराकर बहुत संतुष्ट और खुश होकर जाते हैं। हमारी मीडिया टीम ने डॉक्टर संजय सिंह से बात की तो डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि हम पूरी लगन और सच्ची निष्ठा से लोगों का इलाज करते हैं, जिससे कोई भी सज्जन यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है। सज्जन सिंह नाम है, सज्जन सिंह पवार जी, आपको संजीवनी मेडिकल बरसी पिपरी गांव ग्रामीण में आपने लाखों जनता की स्वागत किए, सेवा किए, तो इसमें जो है कितने मरीज ठीक हुए और कितने जो है अभी आपके यहाँ चल रहे हैं इलाज में? अपने तो कोई लाखों की संख्या में होंगे। हाँ। अगर अपन 100 पेशेंट का इलाज करते हैं तो 100 में से 70% लोग पूर्ण में ठीक हो जाते हैं। जो 30% लोग रहते हैं लार्ज गड़बड़ी वाले क्रिटिकल, तो वो उनमें कुछ कमियां रह जाती जी। बाकी तो 80% रिजल्ट है। हाँ, मैं आपके पिता की स्मृति पर भी गया था। आपके पिता की स्मृति पर भी गया था, वहाँ के भी लिया हूँ लाइव, तो मैं बोला आपका भी ले लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल आपको स्वागत करता है और इंडिया न्यूज़ 7, तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो मरीज आ रहे हैं आपके यहाँ बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, 10 लाख 20 लाख रुपए लगा के आते हैं। हाँ, तो उधर उनको आराम नहीं होता, आपके यहाँ से आराम हो जा रहा है, ऐसा क्या? ऐसा कुछ बता नहीं सकते, अब हम तो कर रहे हैं। हो सकता है ईश्वर ने हमारे हाथ से ठीक होने का लिखा हुआ, तो एक हाथ ईश्वर ने पकड़ रखा, एक हाथ पेशेंट ने। कुछ देवी शक्ति तो नहीं आपके पास? अब मुझे कैसे पता चलेगा? ईश्वर ने भेजा है कि भाई इतने सालों तक तुम्हें ये लोगों की सेवा करना, मानवता के हित में कार्य करना, पीड़ित मानवता की सेवा करो। इलाज अपनी जगह है, हो सकता है उसके द्वारा अपने कुछ गॉड गिफ्ट हो सकती है। और जनता को क्या शुभ संदेश देना चाहते हैं आप मरीजों को, खासकर मरीजों को? क्या वो मरीजों को तो ठीक कर ही है। न्यूज़ नेशन चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मरीजों को ये इंडिया न्यूज़ संदेश देना चाहते हैं, आज जो ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे हैं, कि बहुत ज़्यादा काम और पैसा अपनी जगह है, कमा भी लेता है इंसान, लेकिन सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं चले, वो अपना जीवन भी खुशियों से जिए। पैसा नहीं खलता है, लेकिन क्योंकि आजकल की जो जीवन शैली है उसमें इंसान बहुत व्यस्त हो गया, वो अपने शरीर के बारे में नहीं सोच रहा है, सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक पैसे का विचार करता है और बहुत वो काम करता है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे के साथ में सबसे पहला अपना शरीर के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना जो आवश्यक है, तभी इंसान स्वस्थ रह पाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ मेरे अनुभव में, छोटे बच्चे से बुजुर्ग लोगों को या 30 से 50 ओवर एज वालों को अगर पैरालिसिस आता है तो अपन मानते हैं कि चलो ठीक है, ये इसने अपनी ज़िंदगी काफ़ी जी ली, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर में इम्बैलेंस होते रहते हैं। आज की जनरेशन, मैंने 2 साल से लेकर के 99 वर्ष के व्यक्तियों का इलाज किया, तो 2 साल के बच्चे को भी दिमाग में ब्रेन हेमरेज हो रहा, खून का थक्का आ रहा, बुजुर्गों में आ रहा, बड़ों में आ रहा, यंग पर्सन में भी आ रहा। तो कहीं ना कहीं अपनी जीवन शैली डिस्टर्ब हो रही है। जीवन शैली को सुधारने का प्रयास करें, अपने खान पीन पे सुधार करें, क्योंकि 80% लोग खाने पीने से बीमार होते हैं। 80% बीमारियाँ वात, पैरालिसिस एक वात की बीमारी है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर चलेंगे तो वात का मतलब होता है वायु। जिस प्रकार से अपने वायुमंडल में तूफान आते हैं और कहीं पेड़ गिरा के चले जाते हैं, तो अपने अंदर भी ऐसे ही वात से तूफान होता है और ब्रेन में किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, किसी को खून का थक्का आ जाता है, शरीर में वायु की अधिकता होने से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज। तो ये क्यों आ रही है? खाने की वजह से आ रहे हैं। इसमें अपने को आयुर्वेदा की जो चार्ट है उसको फॉलो करें कि इंसान को कब कब क्या क्या खाना चाहिए, उस पर ध्यान दे। क्योंकि बीमारी आने के समय पे इलाज की ज़रूरत नहीं, उसके पहले रोकथाम के लिए अपने आप को योग, प्राणायाम, साधना और खान पीन पे डिपेंड अपने को ज़्यादा होना है, तभी बीमारियों से बचेंगे। नहीं तो अगर इस प्रकार से लोग पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज, हार्ट में जाएंगे तो आने वाला भविष्य जनता के लिए बहुत भयावह हो सकता है। लेकिन सर, आप सिटी छोड़ करके देहात में है, देहात में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, सिटी पास तो सिटी में क्यों नहीं?
क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नहीं वो ठीक है, आप सिटी में भी तो डिस्पेंसरी डाल सकते हैं 2 घंटा 4 घंटा के लिए। सिटी में क्या है कि जनता सिटी में लोगों को क्या लगता है कि यार अपन 2 लाख 4 लाख लगा के आए हैं और अपन ये बैठे, हो सकता है ये भी तो कहीं ज़्यादा। मेरे को अधिकतर लोग पूछते हैं आपकी फ़ीस 1000 2000 नहीं, मैं उनको बोलता हूँ फीस 200 300 100 अलग अलग प्रकार से लेते हैं। गरीबों की भी, किसी को हम फ्री मेडिसिन भी दे देते हैं जी। अगर 2-4-10 दिन में एक आध पेशेंट ऐसा आता है जिसको 2-3 हज़ार के हम फ्री भी दे देते हैं। गरीबों को गरीब मदद। पेशेंट को गरीब के हिसाब से दे देते हैं, अमीर को अमीर के हिसाब से देते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य पैसा नहीं है। पैसा अपने आप इतनी भीड़ आ रही तो आ रहा है, लेकिन पीड़ित मानव अपने शरीर पे खड़ा हो जाए। पैरालिसिस एक खतरनाक बीमारी जो कि इससे इंसान को आधा जीवित और आधा मरे हुए के बराबर वो शरीर से अपने कोई कार्य करने की अवस्था में नहीं होता है। तो हमारा मेन फोकस रहता है कि किसी भी प्रकार से ये अपने शरीर पे खड़ा हो जाए, चलने लायक हो जाए, अपना शारीरिक कार्य खुद से करने लग जाए। क्योंकि पैरालिसिस में इंसान अगर बेड पे पड़ा रहता तो परिवार के लोग 2-4 महीने 6 महीने 1 साल भर ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखेंगे, फिर वो खुद भी पीड़ित को देख देख के परेशान हो जाते कि अब ये चले जाए तो अच्छा। मेरा मानना ये है। नहीं, ये तो बहुत बहुत अच्छी बहुत परेशान होते हैं लोग। और इसमें मेरा एक ही उद्देश्य है, जितने भी लोग आए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही खड़े हो जाए, अपने आप से चल ले, वो उनका जीवन वापस स्वास्थ्यपूर्वक वापस से जीने लायक हो जाए। जी, बहुत अच्छा विचार। हाँ, मेरे पास न्यूज नेशन चैनल, इंडिया न्यूज के 7। अलावा कई राज्यों से पेशेंट आते हैं, एमपी के अलग अलग ज़िलों से भी आते हैं। ठीक है, सेवा कर रहे हैं और ईश्वर और हमें शक्ति दे रहा है। जी। न्यूज नेशन चैनल, इंडिया न्यूज 7 कवरेज करता DS मिश्रा, ललिता